हेलो भाई। तो कैसे हो आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर का, और जो कि सीजीएल में आप सबको पता है विटल रोल प्ले करता है। और इसका भी टॉपिक वो है जो एकदम रामबाण है, मतलब हर एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम भले ना है लेकिन एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। खैर ये अतिशयोक्ति हो गई, पर फिर भी थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करते हैं आपको दिखने लगे। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियोस लाते हैं जिनमें बहुत ही कम समय में टू द पॉइंट बातें करके एक बहुत बड़े बार बार आने वाले क्वेश्चंस की या टॉपिक को प्रत्येक सब्जेक्ट से कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे अपनी बातों को शुरू करते हैं। इनपुट डिवाइस। भाई इनपुट डिवाइस होता क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लो। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। क्या होता है? जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। मैं एक थोड़ा सा चित्र बना रहा हूँ, समझना। ये आदमी है, अब ये आदमी है और ये इधर यहाँ पर आपका कंप्यूटर है आपका कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को आदमी जब इस कंप्यूटर को चलाएगा तो कोई ना कोई की दबाएगा, कोई ना कोई गैजेट को प्ले करेगा। जैसे ये कीबोर्ड को किसको चला सकता है? कीबोर्ड को दबाएगा, और कीबोर्ड ही तो अब कंप्यूटर को बताएगा क्या करना है। ये क्या करेगा? ये माउस को दबाएगा, माउस को दबाएगा तो माउस भी हमारा क्या हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे जितने भी गैजेट होते हैं, जितने भी हमारे टूल्स होते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं बाय अ मैन, कंप्यूटर को दिया जाने वाला इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड व्हाट? इनपुट डिवाइस। क्या कहा जाता है उसे? इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस के टाइप्स के बारे में। तो इनपुट डिवाइस, सबसे पहला इनपुट डिवाइस है OMR। क्या है? OMR। OMR का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा आती है गाइस। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक ऐसा इनपुट डिवाइस, यहाँ पर देखेंगे, एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो विशेष रूप से तैयार प्रपत्रों को पढ़ने में सक्षम है, जिसमें एक विशिष्ट स्थिति में काले निशान का प्रावधान भी है। कहने का मतलब OMR में बेसिकली, OMR में डाल करके हम कोई कोडिंग में जैसे लिखा होता है उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। जैसे OMR हमारी सीट भी आती है, जैसे हम ऑफलाइन एग्ज़ाम कभी देते हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए OMR यूज़ होता है। फिर इसके बाद MICR भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक इनपुट डिवाइस, बैंक इसको यूज़ करते हैं, याद रखना, MICR। फिर इसके बाद BCR, बार कोड रीडर, बार स्कैनर, है ना। ये स्कैनर तो आप लोगों ने हर जगह देखा होगा। ठीक है, तो वो बार कोड स्कैनर होता है। इसके बाद QR। भैया QR किसको नहीं पता? और QR का मतलब होता है क्विक रिस्पांस। देखो क्विक रिस्पांस होता है कि नहीं होता है। आप UPI ID में किसी को सेंड करोगे तो बड़ा टाइम लग जाना है, ठीक है, बट आपने सीधे कैमरा खोला, स्कैन किया, तुरंत के तुरंत वो कनेक्ट कर लेता है उसका UPI ID वगैरह वगैरह, और सीधे के सीधे पैसे उसके अकाउंट में। तो ये हो गया आपका QR। भी आपका एक क्या है, अब ये क्वेश्चन देखो पूछ सकता है। अब वो ये नहीं पूछता आजकल कि माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, वो ये पूछता है कि QR क्या है। ठीक है, आपका वो लेवल चेक करेगा। नाउ अब थोड़ा सा और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे बेसिक्स वाले। माउस हो गया हमारा। ट्रैक बॉल क्या होता है? ये भी यूज़ किया जाता है एज अ माउस। इसके बाद लाइट पेन से क्या होता है? डिजिटल हस्ताक्षर के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब डिजिटली हमें किसी चीज़ पे, किसी डॉक्यूमेंट पे कोई साइन करना है, देन इट विल बी यूज्ड। एंड सेकेंड वन, स्टाइलिश लेखनी। ये भी क्या होता है? पेन के आकार का ही होता है, पेन के शेप का होता है, जिसका उपयोग ग्राफिक टैबलेट की स्क्रीन पर चित्र बनाने या लिखने के लिए किया जाता है। आप लोग यूजुअली देखते होंगे कि जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह पे कोविड-19 के पीरियड पे टीचर्स क्या हो गए थे, स्टूडियो में ना जा करके घर में टैब पे लिखा करते थे, और वो एक साइड में उनके फ़ोटो होता था और स्क्रीन पे पेन चला करता था। ऐसा लगता था नीचे कहाँ लिखे दे रहे हैं, तो वो टैब उनका कनेक्ट होता था स्क्रीन से, और वो टैब पर लिखते थे। किसकी वजह से? स्टाइलिश की मदद से। ठीक है, स्टाइलिश लिखने जिसे बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या, ये देखो हमारा ट्रैक बॉल है, ये लाइट पेन है, और ये हमारा स्टाइलस है। ठीक है, ओके। इसके बाद है स्कैनर आप सभी लोग जानते होंगे। स्कैनर से हम स्कैन करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट, या फिर कोई फ़ोटो हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। स्कैनर से हम स्कैन करते हैं, देखा होगा सबने किसी न किसी साइबर कैफ़े वगैरह में। ठीक है, ये स्कैनर है, देखो इस स्कैनर से हम लोग स्कैन कर लेते हैं।
ये जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक के बारे में भी हमने पढ़ा। जॉयस्टिक बेसिकली गेम्स वगैरह खेलने में यूज़ होता है, याद रखना। ये भी इंस्ट्रक्शन ही देता है, आपके कर्सर को इधर से उधर प्ले करता है, बट यूज्ड इन बेसिकली किसमें, गेम्स में, ठीक है। जॉयस्टिक हो गया। इसके बाद टच पैड, ये देखो, ये तो भैया सबने देखा होगा, ये लैपटॉप का है। ये भी क्या है, यूज्ड एज अ माउस, ये टच पैड है, ठीक है। इसके बाद आता है माइक्रोफोन। ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि माइक्रोफोन कब यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है? माइक्रोफोन इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। इसके बाद है पिन टैब। पिन टैब क्या होता है? पिन टैब से आप यूजिंग योर कंप्यूटर, उसी ड्यूरेशन में आप पेन को सेलेक्ट करके किसी भी चीज़ को राइट या ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका इनपुट डिवाइस यहाँ तक का। अभी पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस देखेंगे, एंड द फर्स्ट वन इज़ मॉनिटर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? कंप्यूटर पे पहले हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया था, अब एक कंप्यूटर उस चीज़ का हमें क्या देगा, उस चीज़ का हमें रिजल्ट देगा। तो जिस डिवाइस के थ्रू वो हम तक अपने मैसेजेस पहुंचाएगा, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। पहला है क्या? मॉनिटर। मॉनिटर हम लोग सब लोगों ने देखा है, ये स्क्रीन जो है, जो स्क्रीन बनी हुई है, दिस इज़ कॉल्ड मॉनिटर। तो इसी के थ्रू वो हम तक अपने इंस्ट्रक्शन पहुंचाता है। भाई कुछ भी होता है वो लिखा हुआ या फिर कोई इमेजेस बन के आती हैं, वो कहाँ पर आती हैं? हमारी स्क्रीन पर आती हैं, और उस स्क्रीन को ही मॉनिटर कहते हैं। और ये क्या होता है? क्योंकि वो हमको बताता है, वो अपने मैसेज, कंप्यूटर अपने मैसेज हम तक देता है, दैट इज़ वाई द मॉनिटर इज़ व्हाट? द मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब देखो मॉनिटर भी कई टाइप के होते हैं। CRT, ठीक है, CRT कैथोड रे ट्यूब, इनके फुल फॉर्म याद करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद TFT, पतली फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD का पूछा जाता है। LED, लाइट एमिटिंग डायोड, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दिस इज़ व्हाट? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई। इसके बाद प्रिंटर। प्रिंटर भी क्या है? एक भाई कोई चीज़ होती है, हम प्रिंट करके बाहर निकालते हैं ना कंप्यूटर में। मान लो कि हमें कोई पेज दिखा अच्छा सा, उसको हम प्रिंट करके बाहर लाएंगे ना, प्रिंट करने के बाद वो कागज़ पे हो जाएगा, हार्ड कॉपी पे हो जाएगा, तो वो भी हमारा क्या है? वो हमें आउट करके दे रहा है इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस, व्हाट? प्रिंटर, ठीक है। ओके चलो, अब प्रिंटर भी हो गया। प्रिंटर के कई टाइप होते हैं, वो नहीं हम देखेंगे, बस प्रिंटर लिखा हुआ आ जाएगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। प्लॉटर, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इससे हम सटीक और थोड़ा सा कोलोजल चित्र बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है? घर के नक्शे वगैरह बनाने में, होर्डिंग्स बनाने में, कार के पुर्जे बनाने में, यहाँ पर इसका यूज़ होता है, ठीक है। ओके, तो भाई यहाँ तक अभी हमने पढ़ाया आपको मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, ठीक है। ये सब के सब क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। और इनपुट डिवाइस में हमने क्या क्या पढ़ा? जॉयस्टिक हो गया, ठीक है, टच पैड हो गया, ओके, ट्रैक बॉल हो गया, माउस हो गया, OMR हो गया, MICR हो गया, है ना, VCR हो गया, QR हो गया। सो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, आपके आने वाले CGL एग्ज़ाम के लिए। पूरी दम लगा दो, जान लगा दो, इस बार वर्दी लेकर रहेंगे। वैकेंसी कम है तो क्या हुआ, जितनी है उनमें से हम अपने आप को इतना योग्य बनाएंगे कि वर्दी सिर्फ़ और सिर्फ किसकी हो? हमारी हो भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।